आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से लेके रात तक का है और रात में कुछ स्पेशल बना है, तो वीडियो कंटिन्यू करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे हर ब्लॉग में इंफॉर्मेशन और कुछ टिप्स ज़रूर रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो मैं बाथरूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम है। तो क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं मैं हाथ से ही धोती हूँ, जैसे मशीन में जो हैं तो जो कलर वगैरह हो गया, आस्तीन हो गई, तो अगर ज़्यादा गंदी है तो मशीन में नहीं निकलती। कोई कितना भी डेमो दे दे क्लोथिंग का, बट ये संभव नहीं है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ और क्योंकि बिना वो धुले और बिना साफ़ किए वो नहीं होता है। हल्के फुल्के गंदे रहते हैं तो वॉशिंग मशीन में चल जाता है, बट जब ज़्यादा गंदे रहते हैं तो कपड़े जो है वो हाथ से मैं धो के फिर मशीन में डालती हूँ। और आज कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे और ये स्वेटर वगैरह जो है मैं धुल रही हूँ क्योंकि मुझे अब रखने हैं। क्योंकि अब सर्दियाँ कुछ कम हो गई हैं, तो जो वैसे कपड़े हैं कहीं आने जाने वाले या कुछ उस तरह के जो मोटे जैकेट वगैरह हैं, तो उनको मैं आज जो है जब सूख जाएंगे तो मैं उसको बॉक्स में डाल दूँगी। और क्योंकि आज मैंने 3 बार जो है कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए, 2 बार हो गए हैं, तीसरी बार का है। तो कुछ हाथ से मैं ऐसे निचोड़ दूँगी और स्वेटर वगैरह जो है जो कहीं आने जाने वाले जो कपड़े हैं तो उसको मैं हाथ से ही धुल के और खंगालूँगी। तो यहाँ पे लगभग मेरे कपड़े हो गए हैं। और उसके बाद जो है ये बाबू के कुछ वाइट कपड़े हैं, तो मैंने बेनिस में भिगा के रखा था और मैंने इसको रात में ही भिगा के रख दिया था, और ताकि अच्छे से जो कलर वगैरह है जो वाइट कपड़े हैं, तो वाइट कपड़ों का क्या है कि अगर कुछ भी लग जाता है तो बिना किसी केमिकल के वो नहीं निकलता। तो मैं बेनिस ही डाल के भिगा देती हूँ और उसके बाद जो है आफ्टर नाइट के बाद मैं इसको फिर कलर वगैरह हल्का हल्का ब्रश लगा के और फिर मशीन में डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो है कपड़ों का जो है ऐसे कह सकते हैं कि उम्र भी बढ़ जाती है और जो शाइनिंग है वो भी बनी रहती है। तो और उसके बाद फिर मैं शावर लेती हूँ। वूलन कपड़ों को कैसे जब सर्दियाँ समाप्त हो जाती हैं तो कपड़ों को कैसे मैं केयर करती हूँ, कैसे रखती हूँ कि अगले सर्दी के लिए, तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या आई बटन में लगा दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। क्योंकि कपड़े बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ के और उनको केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं शावर वगैरह लेके आ गई हूँ, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया है। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ स्टैंड पे डाल दिए हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो छत पे मैंने डाल दिए हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो वो स्टैंड पे नहीं आ पाते हैं, तो उसको मैं छत पे ही
डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो है कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं। और मैं उस जो जैसा कह रही थी कि वुलन क्लॉथ वाला, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल वो लगेगा। और यहाँ पे जो है ये ऊपर के जो पौधे थे हम लोगों ने हटा दिए हैं यहाँ से। और ये नीचे जो हम लोग हैं जो पौधे रख दिए हैं। तो इस बार बहुत अच्छे अच्छे मैरीगोल्ड हमारे गार्डन में फ्लावरिंग हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। तो और ये 3 पौधे हम लोगों ने एक ही गमले में लगा दिए हैं, क्योंकि गमले हम लोग के नहीं हैं, कुछ टूट गए हैं तो लेना है। तो ये हम लोग पौधे ख़रीद के लाए, तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से जो आजकल के सीज़न के जो पौधे हैं उसको हम लोगों ने इसमें लगा दिया है। तो अच्छे से ये ग्रोथ हो रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरा जो डहेलिया है बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग हुआ है इसका। एक ही फ्लावर है लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी आधा ही खिला है ये, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और अभी और कलियां हैं इसमें, मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन में इसकी भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो मैं इसका भी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और फ्लावर वगैरह अगर हमारे गार्डन में रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे देख के जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन जो है हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ज़रूर थोड़ा बहुत लगाना चाहिए अपने घर के आसपास। थोड़ा ही लगाएं लेकिन ज़रूर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ सबका अपना अपना मेथड होता है। और यहाँ पे जो है मैं ये कंबल में खोल लगा रही थी, तो जो चारों कोने होते हैं तो उसके जो निकल जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी चारों कोनों का, ताकि जब भी हम लोग इसको यूज करें तो जैसे होता है ना, सिल्कन के जो कपड़े होते हैं वो गोल में हो जाते हैं, तो इस तरह से करने से जो है वो सिकुड़ेंगे नहीं और हमेशा टाइडी रहेंगे। और आज बालों में मैंने हैवी हेयर ऑयलिंग किया है, क्योंकि मुझे कल धोना है। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं एक दिन पहले ही जो है हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से जो ये सिलाई कर देने से काफ़ी आराम होता है। और मैं एक ही धागे पे सिलाई लगाती हूँ मोटा मोटा, ताकि जब भी इसको वॉश करना हो, जैसे खोल जो होती है तो वो काफ़ी अच्छी होती है, तुरंत निकल जाता है। डबल मैं धागे नहीं लगाती हूँ, एक ही धागे लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं अब और रजाई जो है वो मैंने धूप में आज डाला है, धूप उप लगा के मैंने ऊपर वाली मंजिल पे रख दिया है। अब जब किसी दिन बॉक्स में खोलूँगी तो वहाँ पे मैं उसको डाल दूँगी। और यहाँ पे अब क्योंकि काफ़ी धूप हो रहे हैं तो रजाई वगैरह से गर्मी होती है। तो इस तरह से आपको दिख भी रहा होगा, इस तरह से मैंने चारों कोनों पे मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब मैंने बिस्तर ठीक कर दिया। इवनिंग का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद मैं ये कर रही थी, क्योंकि चाय का जो है वीडियो मैंने नहीं इसमें शेयर किया है। और इस तरह से जो बिस्तर है मेरा टाइडी हो गया है। और अच्छा भी रहता है, समय समय पे जो चीज़ें परिवर्तन अगर होती रहती हैं और चीज़ों को हम मैनेज कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। अगर ज़रा सा भी गर्मी रहे और हम रज़ाई ओढ़ें तो यही लगता है कि कितने कपड़े कितने चीज़ें हमारे घर में जो है वो हो गया है। और यहाँ पे एसी को मैंने इस तरह से ढक के रखा है। और अब इसका भी कुछ दिनों में काम पड़ेगा, तो ढकने से जो है डस्ट वगैरह काफ़ी नहीं आते हैं। और रात के खाने में हम लोगों ने एक करी बनाई थी, और तो यहाँ पे मैंने सबको सर्व कर दिया है। और जैसा कि पता ही होगा आप लोग को कि हमारे यहाँ जो है नॉनवेज के जो बर्तन हैं वो अलग रहते हैं। इस तरह की प्लेटें मैंने रखी हैं खाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।